प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस कोविड-19 के पार्ट 2 में आप हमेशा अपने घर पर रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कविता नंबर 4, अंश नंबर 2। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अंश नंबर 2। हम कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। कवि कहना चाहता है कि हम टेलीविज़न के कैमरे के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपंग व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आँखों की बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि आगे कहना चाहता है कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के सामने दिखाते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि कहता है अपाहिज व्यक्ति के आंसुओं से भरी आँखों के साथ साथ उसके होठों पर आई बेचैनी की भी बड़ी से बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी, ताकि दर्शकगण सारे कमज़ोरों की पीड़ा वेदना को समझ सकें तथा महसूस कर सकें। अब वह दर्शकों से अनुरोध करता है कि एक और कोशिश की जाती है टेलीविज़न वालों के द्वारा और कहा जाता है आप भी धैर्य रखिए, हमें अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना है ताकि जो हमारी टीआरपी है उसको बढ़ाया जा सके। दोबारा से रिवीजन करते हैं इस पैसेज की। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर। कवि कहता है कि टेलीविज़न के सामने कैमरे के द्वारा पर्दे पर एक रोती हुई आंसुओं से भरी हुई एक आँख की बड़ी से बड़ी तस्वीर करके दर्शकों के सामने दिखाई जाती है और उसके साथ साथ उसके होठों पर जो बेचैनी है उसको भी दिखाया जाता है, ताकि दर्शकगण हैं वो उसकी शारीरिक कमज़ोरी और पीड़ा की वेदना को समझ सकें और महसूस कर सकें। फिर उनके द्वारा एक और कोशिश की जाती है ताकि दर्शक और जो शारीरिक कमज़ोर व्यक्ति है दोनों एक साथ रो पड़ें और उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। सेकंड पैसेज, आप वह दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब हम मुस्कराएंगे हम। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बार बार अपाहिज को दिखाते हैं। दूरदर्शन वाले दर्शकगण से आग्रह करते हैं कि आप धीरज रखिए,
हम एक और प्रयास करके आपके सामने अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे। वे कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाहिज की वेदना का चित्र दिखाएंगे जिससे आप दर्शक तब अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाएं। कवि का कहने का मतलब यह है कि दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को रुला देना चाहते हैं, या वह अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता को दर्शकों के सामने दिखाया जाए। उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को ही रोक देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के बंद होते ही हम दर्शकगण भी हंसने मुस्कुराने लगेंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। कवि कहता है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है कि दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई और वे उसे पूरा नहीं दिखा पाए। फिर से धन्यवाद बोलकर वे अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने सामाजिक संवेदनहीनता के बारे में बताया है कि कैसे टेलीविज़न वाले अपने कार्य को सफल बनाने के लिए संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का यह अंश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।